राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। राजेंद्र भाई ने प्रश्न पूछा है कि मनदीप भाई, क्या नामदान लेने से व्यक्तिगत समस्याओं का हल हो जाता है? चूँकि हम अपनी समस्याओं का हल नहीं कर पाते, क्या इस कारण लिया गया नामदान का हमारा फैसला उचित है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के मन चंचल हैं, काबू में नहीं आते, भजन सिमरन के वक्त उनका मन तंग करता है, या और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनसे विनती है कि आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई वाक्य जो आपके जहन में उतर जाए, या आपके प्रश्न का जवाब दे जाए, या आपका मन ठहर जाए, जिससे कि आप जी भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। इसीलिए आप जी इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक सुन सकते हैं। अगली विनती मेरी यह है कि आप जी अगर एक बार समझ में ना आए वीडियो, तो इसको कम से कम 5 से 10 बार सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। क्या पता फिर आप जी को समझ में आ जाए। अगर फिर भी आप लोगों के अंदर मेरी बात नहीं जा पाती है, तो एक फ़ायदा ऐसा हो जाएगा कि मेरे शब्द हैं, इनमें जो ताकत है, उस खुमारी की ताकत, उस परम तत्व की ताकत, जहाँ से ये शब्द आ रहे हैं, वो इसमें लिपट कर आ रही है। ये जब आप इन सत्संगों को सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो इससे आपके कानों के ज़रिए आपके अंदर वो चीज़ संग्रहित होती जाएगी, वो शक्ति आपके भीतर जाती जाएगी, जिससे कि आप जी पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं अपने भजन सिमरन में। आप जी और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बाकी समझ में आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं। कई लोग हैं जिनका सुनते सुनते ही ध्यान लग जाता है, भीतर उतर जाते हैं, विचारों को शांत कर देते हैं ये वीडियोस, तो तरह तरह से उपयोग कर सकते हो आप जी। मेरी यही विनतियाँ थी। अब मैं अपने मूल प्रश्न की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। जैसा कि पूछा है या राजेंद्र भाई ने कि भाई, क्या नामदान से समस्याओं का हल हो जाता है? मेरे भाई, नामदान का संबंध समस्याओं को हल करने से है ही नहीं। मुझसे पूछोगे, अब जैसा कि तुमने मुझसे सवाल किया है, मैं समस्याओं का हल नहीं करता। मैं व्यक्तिगत समस्याएं हल करता ही नहीं। मैं तो व्यक्ति को मिटाने का उपाय बताता हूँ, जिससे सारी समस्याएं पैदा होती हैं। बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई, आप हमें कुछ ना कुछ बता दीजिए, नामदान दे दीजिए। तो मेरी उन सब लोगों से विनती है, मेरा सत्संग ही मेरा नामदान है। अगर कोई भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक पूरे हृदय से बुद्धि को हटाकर मेरी इन वीडियोस को सुनेगा, तो वो धीरे धीरे आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि जिनको मिला है वो भी फ़ायदा उठाते हैं, जिनको नामदान नहीं मिला है उनको मैं हर रोज़ बताता हूँ कि सांस क्रिया किया करो। नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना, जो कि संत विजय शर्मा जी द्वारा प्रक्रिया बताई गई थी, इसको कर सकते हो। धीरे धीरे धीरे
आप भीतर उतरते चले जाओगे। अनहद नाद चालू हो जाएगी, उसके आगे तो रास्ता एक सा ही है। बाकी आपकी मौज है, जो भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तो आप लोग अगर मेरे सत्संगों को ही सुनोगे, एक तो आपकी पारिवारिक समस्याओं का हल हो जाएगा। आपकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी के घर में क्लेश है, किसी के घर में पैसा नहीं है, किसी के घर में शांति नहीं है। अगर हर रोज़ मेरी वीडियोस को सुनकर मेरी बताई गई बातों को अमल में लाओगे तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत से लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिनकी बहुत सी समस्याएं हल हुई हैं, चाहे पारिवारिक हो, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे कलह क्लेश हो, चाहे शांति घर में नहीं रहती उसके ऊपर हो, या आध्यात्म की समस्याएं। क्योंकि अगर घर के जीव शांत वातावरण बनाकर रखेंगे तो किसका दिल नहीं करेगा कि वो ध्यान में उतरे। अब आप लोग हो, डेरों में जाते हो, सत्संग सेंटरों में जाते हो, तो कम से कम 70 से 80% जो लोग हैं वो सभी ध्यान में उतरते हैं। चाहे कोई डेरे में बैठकर सत्संग सुने या सत्संग सेंटर में जाए, कम से कम जब सत्संग चल रहा होता है तो उस वक्त तो 70 से 80% जनता ध्यान में ज़रूर उतरती है। तो जैसा माहौल आप लोग डेरे या सत्संग सेंटर में पाते हो, अगर वैसा ही माहौल हमारे घर में पैदा कर लिया जाए तो भाई सोने पे सुहागा, तब तो बहुत ही हमारा फ़ायदा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं मुझे सुनते हैं, अगर दिल से अमल करोगे मेरी बातों पर, फिर आप लोगों का फ़ायदा होगा ही होगा। नहीं करोगे फिर तो भाई मैं क्या ही कह सकता हूँ। आप लोग मेरे गुलाम तो हो नहीं। गुलाम होते तब भी क्या मेरी औकात कि मैं आप लोगों को हुक्म दे पाता। मेरा फ़र्ज़ है उपदेश करना, करना ना करना आप लोगों की मौज है। चूँकि राजेंद्र भाई ने प्रश्न पूछा है कि हम अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हल नहीं कर पाते, तो क्या इसीलिए नामदान लेना चाहिए? मेरे भाई, तुम तो पैदा करते हो, हल कैसे करोगे? समस्या तो तुम ही पैदा करने वाले हो, हल कैसे करोगे? तुम ही तो समस्या हो, हल कौन करेगा भाई? स्व जाए तो स्वयं से पैदा होने वाली समस्याएं जाएं। इसलिए तुम ये मत सोचना कि नामदान कोई समस्याओं को हल करने की विधि है। हम तो जड़ काटते हैं, शाखाएं नहीं। पत्ते पत्ते क्या काटना भैया, और एक पत्ता काटो 3 निकल आते हैं। एक समस्या हल करो 3 पैदा हो जाएंगी। यही रिवाज है। तुमने देखा ना, वृक्ष को घना करना हो तो पत्ते काट देता है माली। क्यों? क्योंकि जानता है वृक्ष क्रोध में आ जाएगा। एक पत्ता काटा, वृक्ष उत्तर में 3 पत्ते पैदा करता है। माली को हराने की चेष्टा शुरू हो जाती है कि समझा क्या है तूने अपने को भाई। एक शाखा काटो 3 शाखाएं निकल आती हैं। वृक्ष घना होने लगता है। मैंने देखा पंजाब में जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे खेती होती है सफ़ेदा की। सफ़ेदे के जो वृक्ष हैं, खेती होती है। तो एक बार काट दिया गया तो जो नीचे से काटा होता है वृक्ष, 3-4 और भी ज़्यादा तने निकल आते हैं। तो ऐसे ही वृक्ष भी जवाब देता है, चुनौती अंगीकार कर लेता है। याद रखना तुम सब मेरी एक बात, अहंकार में समस्याएं लगती हैं। अहंकार के वृक्ष पर समस्याओं के पत्ते लगते हैं, शाखाएं प्रशाखाएं उगती हैं। तुम एक समस्या हल करो और 3 उसकी जगह खड़ी हो जाएंगी। तुम एक प्रश्न का उत्तर खोजो और उसी उत्तर में से 3 नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे। यही तो पूरे मनुष्य का इतिहास है। जाल छूटता नहीं, बढ़ता चला जाता है।
हम तो जड़ काटते हैं भैया, हम तो मूल काटते हैं। हम कहते हैं पत्ते पत्ते क्या उलझना, और मज़ा यह है कि जड़ दिखाई नहीं पड़ती। वह भी वृक्ष की एक तरकीब है, क्योंकि दिखाई पड़े तो कोई काट दे। तो वृक्ष जड़ को छिपा कर रखता है, उसको ज़मीन में छिपा कर रखता है। अंधेरे में दबी रहती है जड़, पत्ते ऊपर भेज देता है। कोई डर नहीं, कट भी जाएंगे, लुट भी जाएंगे, पक्षी ले जाएंगे, जानवर चर लेंगे, आदमी छांट देंगे, कोई फिक्र नहीं। अगर जड़ें शेष हैं तो फिर पत्ते निकल आएंगे। पत्ते मूल्यवान नहीं हैं, पत्तों का आना जाना होता रहता है। पतझड़ में अपने आप गिर जाएंगे, अगर किसी ने ना भी छीने तो वसंत में फिर पुनः अंकुरित हो जाएंगे। बस जड़ें बची रहनी चाहिए। देखते हो वृक्ष जड़ों को कैसे छिपा कर रखता है, किसी को पता ही नहीं होने देता। अगर तुम पूरा वृक्ष भी काट दो तो भी कोई फिक्र नहीं है वृक्ष को। जड़ें शेष हैं तो नए अंकुर निकल आएंगे। ऐसी ही अवस्था तुम्हारी है। समस्याएं ऊपर हैं, समस्याओं की जड़ भीतर है, और जड़ है अहंकार। नामदान का अर्थ होता है अहंकार का समर्पण। नामदान का और क्या अर्थ है भाई? नामदान का इतना अर्थ है कि मैं थक गया, अब मैं अपने मैं को छोड़ता हूँ, अब मैं सब कुछ अपने गुरुदेव को समर्पित करता हूँ। परंतु समर्पण करना कोई आसान है? अगर हम अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाए तो हम इतने विराट परमात्मा के प्रति कैसे समर्पित हो पाएंगे? समर्पित होने की बजाय, गुरु का हुक्म मानने की बजाय क्या करते हैं हम? फिर वही ढाक के 3 पात वही आकर घर में करते हैं। शुरू के 6-7 महीने तो हमें कुछ अच्छा महसूस होता है, बैठते भी हैं 5-10 मिनट। उसके बाद फिर आज तुम लोग देखो 20-22 साल हो गए, 40 साल हो गए, कुछ आनंद महसूस नहीं होता, कुछ शांति महसूस नहीं होती। अब जब मृत्यु की कगार पर खड़े हो गए तो सोचते हो कि जल्दी जल्दी कर लें। जो चीज़ें तुम लोगों को शुरुआत के 1-2 साल में करनी चाहिए थी, वो तुम चीज़ें 40 साल बाद कर रहे हो, 22 साल बाद कर रहे हो, 15 सालों बाद कर रहे हो। सोचो कितनी हैरानी की बात है। अब अगर बच्चा, अब जैसे समझो मेरी उम्र है 27 की, अब 27 की उम्र में किसी को PhD कर लेनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कितनी उम्र तक होती है, उदाहरण ऐसे ही ले रहा हूँ अनुमान से, गलत बोलूँगा तो भाई उसके लिए माफ़ी। मामूली सी उदाहरण ले रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत परेशानी ना ले। तो मान लो मेरी उम्र 27 की है, 27 की उम्र तक मुझे PhD तक पढ़ लेना चाहिए था। परंतु अगर मैं 27 की उम्र में ABC 1 2 3 अनार आम उड़ाड़ा ये लफ्ज़ सीखने लगूं तो सोचो मुझे कितना वक्त लगेगा, कितना ही वक्त लगेगा। 1 साल हमने लगाए थे बेसिक सीखने को, मूल सीखने को। कोई गायन का, म्यूज़िक का काम शुरू करता है तो सारेगामा पधनी सा सीखता है। हिंदुस्तान में तो ऐसा ही चलता है। वो ये सीखता है क्लासिकल थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो बढ़िया और ज़्यादा बढ़िया गाए और ज़्यादा गा सकता है। हालांकि उसे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। परंतु अगर कोई बोले कि मैं बिना सीखे सीधा ही गा सकता हूँ तो भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, बहुत से लोग हैं जो बिना ये चीज़ें सीखे गा सकते हैं, उसको हम साइड में रख देते हैं, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, उनको हम साइड में रखते हैं। परंतु कहने का मेरा ये मतलब है कि आज 20 या 25 साल बाद आप जो कर रहे हो, ये चीज़ें आपको 1-1.5 साल में ही कर लेनी चाहिए थी। अब आप सोचते हो कि भाई हम ये महसूस कर लें, वो कर लें, हमें ये पता लग जाए, वो पता लग जाए। तो भैया ऐसा संभव नहीं है।
सारी उम्र खाक छानी, अब सोचते हो कि भाई खाक छानना छोड़ें, कुछ मूल्यवान मिल जाए। ऐसा नहीं होता। मैंने आप लोगों में से बहुतों को देखा है, आप लोग जल्दबाजी बड़ी करते हो। जल्दबाजी कैसे? अभी बहुत से मुझे सुनने वाले श्रोता हैं, मित्र सज्जन हैं, बहुत से हैं। उन्होंने कम से कम 1 साल पहले सुनना शुरू किया, किसी ने 2 साल पहले, तो किसी ने कोरोना काल से सुनना मुझे शुरू किया। अब जैसे ही उन्होंने मुझे सुनना शुरू किया, उनको पता लगा अरे ये भी तो बात है। और जब वो मेरी बातें गुरुदेव की बातों से मिलाकर देखते हैं तो बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, गुरुदेव भी यही कहते हैं और ये छोकरा भी यही कहता है। बात मिल जाती है तब समझ आता है कि अरे हमने तो ये छोड़ दिया, हमने तो ये अंग किया ही नहीं, तो वे करना शुरू कर देते हैं। परंतु अड़चन इस बात में आती है कि 1 साल पहले मुझे सुनना शुरू किया, नामदान लिए हो गए 25-30 साल। अब सभी ये सोचते हैं कि 25-30 साल में जो मेहनत हमने करनी थी, यानी जिस यात्रा में हमने चलना था, वो 1-1.5 साल से शुरू हुई, हम उसी तल पर पहुंच जाएं। ये कैसे संभव है भैया? हमने कंकड़ तोड़ना सीखा नहीं, हमने छोटे छोटे कचरे तोड़ना सीखा नहीं, तो हम पहाड़ कैसे तोड़ सकते हैं? 2 मिनट हमने बैठना सीखा नहीं, 15 मिनट 30 मिनट हमने बैठना सीखा नहीं, और अब लोग सोचते हैं कि 2.5 घंटे बैठ जाएं। ये कैसे संभव है? कोई मुझे बताए तो, कोई भी मुझे बता दे। ये संभव नहीं है। संभव होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे। अभी तुम लोगों के शरीरों को आदत नहीं है बैठने की, पद्मासन लगाने की, या ज़्यादा देर बिना कुछ किए बैठने की आदत ही नहीं है। तो अगर आदत ही नहीं है बैठने की, तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा भाई? सोचो जरा, कुछ तो अपना दिमाग लगाओ। आगे बढ़ कैसे पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। तो शुरुआत हमें 1 मिनट से करनी होगी। 1 मिनट बैठो, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करते 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 30 मिनट भी होंगे, 1 घंटा भी होगा। फिर जब तुम्हारी चौकड़ी लगने लगेगी, या जिस भी आसन में तुम बैठना चाहोगे बैठने लगोगे, फिर क्या होगा? पहले तुम्हारा शरीर स्थिर होगा। जब तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाएगा, फिर तुम्हारा मन भी स्थिर होने लगेगा। और ये यात्रा ऐसी है, कम से कम 6-7 महीने में ये पूर्ण हो जाती है। अगर हर रोज़ तुम कुछ भी करते हुए बैठते हो एक जगह पर, सुबह दोपहर शाम, या जब भी आपको वक्त लगता है, तो 6-7 महीने में यह आसन सिद्ध हो जाता है। कईयों को ज़्यादा वक्त लग सकता है, कईयों को कम भी लग सकता है। मुझे आसन सिद्ध करने में कम से कम 6-7 महीने लगे थे कि बिना हिले डुले एक ही अवस्था में बैठे रहना। सिद्धासन के लिए चौकड़ी मारकर, सुखासन में अलग अलग तरह के आसन हैं। आप लोग अपनी जैसा भी इच्छा चाहे वैसा चुन सकते हो। और ये चीज़ मैं शुरुआती लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो भी ताज़े ताज़े नाम लिए हैं या ध्यान में बैठना चाहते हैं, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप लोग चाहो सोफे पर बैठ सकते हो, टांगें सीधी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेट कर भी करना चाहो वो भी कर सकते हो। पर लेट कर एक नुकसान होता है कि नींद आ जाती है, हम बेहोशी में चले जाते हैं, और तो कोई नुकसान नहीं। परंतु जिन लोगों के अंग प्रत्यंग काम ही नहीं करते, तो वो सोएंगे भी कितना ही। सारा दिन लेटे रहते हैं तो नींद तो उतनी ही आएगी जितनी आनी चाहिए। फिर भी इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर ढल चुका है। नींद तो लेने से दूर गई बात। अब वो जितने भी लोग हैं बेड पर हैं, वो ये कर सकते हैं कि बिना हिले डुले बस अपने आप को देखें और कुछ न करें। ये नहीं करना है कि भाई बैठे हैं या लेटे हैं तो मोबाइल फ़ोन ही चलाने लगें, या कॉल लगाने लगे किसी को, या और भी बहुत सारे आप उपद्रव करते हो। ये चीज़ें नहीं करनी है। बस खाली बैठो, करना धरना कुछ नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे
जितनी ज़्यादा जल्दबाजी करोगे उतना ज़्यादा देर हो जाएगी। जितना ज़्यादा धीरज रखोगे, तुम कुछ ना करने के लिए बैठोगे, उतना जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। बात बड़ी उल्टी सी है जो मैं कह रहा हूँ, परंतु सत्य तो बात यही है। तुम फिक्र छोड़ो, बस बैठो। यही बात बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, तुम बैठो तो सही, तुम अपनी ड्यूटी तो दो। धीरे धीरे तुम्हारा आसन सिद्ध होगा, फिर तुम्हारा मन स्थिर होगा, फिर तुम भीतर की यात्रा में निकलोगे। होने को बात 1 महीने में हो सकती है, 1 साल में हो सकती है, होने को बात 1 क्षण में भी हो सकती है, परंतु हमारा जो ख्याल है वो बहिर्मुखी है। बाहिर्मुखी ख्याल होने के कारण हमारा ख्याल अंतस में नहीं टिक पाता है। अंतस में आंख भी बंद करते हैं, फिर भी हम बाहिर्मुखी होते हैं। कैसे? अंतस में भी वही वही शक्लें और तस्वीरें दिखाई देती हैं जो बाहर दिखाई देती हैं। बाहर बेटे बेटियों से प्रेम है तो अंदर भी वही दिखता है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी आप लोगों के गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, उनसे प्रेम में पड़ जाओ, उनको याद करते रहो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो जो गुण आपके गुरु के हैं वो आप में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे, आप में आने शुरू हो जाएंगे। अब प्रेम में जो 2 शख्स होते हैं वो एक जैसे ही हो जाते हैं, दोनों के गुण धर्म एक जैसे होने लगते हैं। तो जैसा हमारा गुरु होगा वैसे ही हम हो जाएंगे। गुरु अच्छा तो हम अच्छे, गुरु बुरा तो हम बुरे। वैसे अच्छे बुरे की तो बात नहीं, हर किसी व्यक्ति में कमियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं, परंतु हमने सिर्फ खूबियों पर ही जोर देना है, क्योंकि कभी कभी हमारे कारण अगर गुरु में कमियां हों वो हट सकती हैं। वैसे तो गुरु में कोई कमी दिखाई नहीं देती, फिर भी होती हो तो वो अपने आप ही परम तत्व द्वारा दूर कर दी जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और भाई जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि भाई व्यक्तिगत समस्याएं हल करनी है, तो मैं पूछता हूँ कि अगर सभी व्यक्तिगत समस्याएं हल कर लोगे तब नामदान की ज़रूरत क्या होगी? ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई मरीज़ डॉक्टर के पास तब जाए जब ठीक ठाक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो भाई कोई मरीज़ कहे कि क्या हम अपनी बीमारी खुद ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना क्या उचित होगा? जाएंगे जब बीमारी चली जाएगी, मगर तब जाने का अर्थ क्या होगा, क्या प्रयोजन होगा? महात्मा बुद्ध ने कहा है मैं वैद्य हूँ। संत बाबा नानक जी ने कहा है कि मैं चिकित्सक हूँ। दुनिया के बड़े ज्ञानी वस्तुतः दार्शनिक नहीं है, चिकित्सक हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है मुझसे व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो, अपनी मूल बीमारी कहो और इलाज लो, अपनी जड़ उगाड़ो और मुझे काट देने दो। तो भाई मैं भी चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ। समस्याएं हल करके आओगे फिर तो कोई ज़रूरत ना रह जाएगी। तो डर है क्या? अहंकार बाधा डालता है। अहंकार कहता है किसी के सामने जाकर अपनी समस्याएं प्रकट करना, छिपाए रहो भीतर, मत कहो किसी से। ऊपर एक मुखौटा लगाए रहो कि अपनी कोई भी समस्या नहीं है। ऊपर चाहे दूसरों को धोखा दे लो, भीतर तो समस्याएं हैं और तुम तो जलोगे उनकी आग में, तुम तो तड़पोगे उनकी आग में। और बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर का व्यवसाय, मनोवैज्ञानिक का व्यवसाय, कि ये अपनी समस्याएं प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरों की समस्याएं हल करते हैं। इनको डर लगता है अगर हम अपनी समस्याएं प्रकट करें तो लोगों को पता ना चल जाए कि ये तो खुद ही अभी परेशान है। अगर डॉक्टर बीमार हो जाता है तो खबर नहीं करना चाहता किसी को पता चले कि मैं बीमार हो गया हूँ, क्योंकि बीमारों को अगर पता चल जाए कि डॉक्टर खुद ही बीमार होता है तो कहीं बीमार छिटक ना जाए, तो डॉक्टर को छिपाना पड़ता है। अगर मनोवैज्ञानिक मानसिक रोग से ग्रस्त होता है तो किसी को बता नहीं पाता,
छिपाता है। ये तुम्हें मालूम है कि मनोवैज्ञानिक किसी भी दूसरे व्यवसाय की बजाय दुगनी मात्रा में पागल होते हैं और किसी भी व्यवसाय के मुकाबले दुगनी मात्रा में आत्महत्या करते हैं। ये तो होना ही चाहिए। मनोवैज्ञानिक तो दूसरों को सुलझाने का उपाय करता है। जिनके मन गुत्थियां बन गए हैं, ये खुद ही दुगनी संख्या में आत्महत्या करें, ये बात तो शोभादायक नहीं मालूम होती। ये खुद ही दुगनी मात्रा में पागल हों, ये बात तो ठीक नहीं मालूम होती। लेकिन इसके पीछे कारण है, और कारण यही है कि मनोवैज्ञानिक बेचारा अपने दुख किससे कहे, और सब तो अपने दुख मनोवैज्ञानिक के पास ले आते हैं और उसके सिर में डाल लाते हैं। वह सारे लोगों की चिंताएं लेकर विचार करता है। उसकी चिंताएं कौन ले, और डरता भी है कि अगर मैं अपनी चिंताएं प्रकट करूं तो इसका परिणाम व्यवसाय पर बुरा होगा। इसीलिए ऊपर से एक मुखौटा लगाए रखता है, मुस्कुराता रहता है। समस्याएं भीतर इकट्ठी होती जाती हैं, वह ऊपर मुस्कुराता रहता है। वह ऊपर से सलाहें देता रहता है उन्हीं समस्याओं के हल करने की जो वह अपनी भी अभी हल नहीं कर पाया है। यही भेद है एक मनोवैज्ञानिक में और एक सद्गुरु में। सद्गुरु वह है जिसकी समस्याएं हल हो गईं, जिसकी अब कोई समस्या नहीं है। मनोवैज्ञानिक वह है जिसकी अभी उतनी ही समस्याएं हैं जितनी मरीजों की। यहाँ बहुत से गुरु बने बैठे हैं मनोवैज्ञानिक लोग। एक को तो मैंने देखा, किसी बाबा के पास गया, कहने लगा कि जी मेरा भजन में मन नहीं लगता। अरे अगर तेरा मन नहीं लगता तो तू जो शिष्यों को नाम दे रहा है, क्या उनका लगता होगा? वो भी तो तुझ जैसे ही होंगे। जैसा गुरु वैसा चेला। अगर गुरु का मन नहीं लगता, गुरु का भजन नहीं बनता, तो उसके शिष्यों का कैसे बने? ऐसे भी कई लोग हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बने बैठे हैं गुरु, परंतु किया क्या है? उधार ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, उधार उत्तर इकट्ठे कर लिए हैं। उन उत्तरों के सहारे वह दूसरों को सहयोग देता है, और कभी कभी अंधेरे में चलाए गए तीर भी लग जाते हैं। ये बात दूसरी। लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। कभी कभी अंधेरे में चलाए गए तीर भी लग जाते हैं। मुझे एक बात याद आती है टिल्लू भैया की। टिल्लू भैया अपने शागिर्दों को लेकर प्रदर्शनी दिखाने ले गए। वहाँ कई स्टॉल थे। एक स्टॉल पर तीरंदाजी चल रही थी। पुराने ज़माने की प्रदर्शनी चल रही थी कि भाई कुछ पुराने ज़माने की भी चीज़ें चलें। लोग तीर चला रहे थे, दांव लगा रहे थे, रुपए लगाने पड़ते थे जैसा कि जुआ होता है, और अगर तीर लग जाए तो उसमें 5 गुने रुपए दुकानदार देता था। तीर ना लगे तो तुम्हारे रुपए डूब गए। तो टिल्लू भैया ने जाकर रुपए रखे, टोपी रखी, प्रत्यंचा खींची, अपने शागिर्दों से कहा गौर से देखो। सारे शिष्य खड़े हो गए। दुकानदार भी उत्सुक हुआ कि मामला क्या है, और टिल्लू भैया शानदार आदमी मालूम पड़ता है। बुजुर्ग, सफ़ेद बाल, दाढ़ी मूछें सफ़ेद, बाल भी सफ़ेद, बड़ा ही शानदार, और शिष्य भी हैं कोई 10-20 साथ में। पहुंचा हुआ पुरुष मालूम होता है। तो उसने क्या किया, बड़ी शान बान से तीर चलाया, और जो होना था वह हुआ। तीर पहुंचा ही नहीं वहां तक, लगने की तो बात दूर, बीच में ही गिर गया। भीड़ जो खड़ी थी हंसने लगी, जैसे अभी तुम सब अपने मन ही मन हंस रहे हो। भीड़ इकट्ठी हो गई थी देखने। खूब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे कि यह भी खूब रहा मामला। इतनी शान से आए, बड़ी टोपी वगैरह लगाकर, चूड़ीदार पजामा पहना है, इतनी शान से आए, इतने शिष्यों को लेकर आए, और तीर वहां तक पहुंचा ही नहीं। लोग बड़े हंसे। तो टिल्लू भैया ने कहा चुप ना समझो। अपने शिष्यों से कहा सुनो, देखा, ये उस तीरंदाज का तीर है जिसे अपने पर भरोसा नहीं। सन्नाटा छा गया कि भैया मामला क्या है? यहाँ तो कोई शिक्षण चल रहा है। ये उस तीरंदाज का तीर है जिसको अपने पर भरोसा नहीं है। चलाता जरूर है लेकिन पहुंच ही नहीं पाता। दूसरा तीर उठाया, फिर टोपी संभाली, तीर चलाया, इस बार पूरी ताकत लगा दी। तीर पार निकल गया।
निशान के ऊपर से पार निकल गया, लगा ही नहीं। फिर लोग हंसे। उसने कहा, तुम ना समझो, चुप रहोगे कि नहीं? शिष्यों से कहा, सुनो, ये उस तीरंदाज का तीर है जो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा है। अब तो लोग फिर सन्नाटे में आ गए कि बात कुछ गहरी हो रही है, ये कोई तीर ही चलाने की बात नहीं हो रही। तीसरी बार फिर टिल्लू भैया ने उठाया, संयोग की बात की लग गया। दुकानदार के पास पहुंचा और कहा, 5 गुने पैसे। दुकानदार ने पैसे तो दे दिए 5 गुने और पूछा कि लेकिन अब इस तीसरे तीर के संबंध में कुछ कहो। उसने कहा, यह टिल्लू बाबा बीटेक फ्रॉम कानपुर का तीर है। जो लग जाए वह तीर, जो नहीं लगे वह तुक्का। जैसा कि टिल्लू बाबा ने कहा, मैं हूं टिल्लू बाबा फ्रॉम बीटेक फ्रॉम कानपुर का तीर है ये। अगर ये भी ना लगता तो वह कोई और बहाना खोजता। जब तक ना लगता तब तक वह बहाने खोजता जाता। यही मनोवैज्ञानिक कर रहा है। जब तक नहीं लगता वह बहाने खोजता जाता है। इसलिए मनोविज्ञान की प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है। मनोविश्लेषण 3 साल, 5 साल, 7 साल। और सच तो ये है कि मनोविश्लेषण कभी भी अंत पर नहीं आता। ये टिल्लू भैया का तीर तो लग गया, मनोवैज्ञानिक का तीर कभी नहीं लगता। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, फीस देते हैं इतनी भारी भारी मनोवैज्ञानिकों के पास। कहते हैं, कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। चलो बेटा ही सही। कहते हैं, बेटा हमारी ये समस्या है, हमने बड़ा इलाज कराया, हमारा मन टिकता नहीं, ये होता है वो होता है। मैं हल्का सा एक दवाई बताता हूँ, कोई भी बात उनकी बात में से निकालता हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि बीमारी क्या है, बता देता हूँ, ठीक हो जाते हैं। फिर कहते हैं, इतने भाई मनोवैज्ञानिकों को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, इतनों को दिखाया भाई, हम ठीक नहीं हुए, तुम्हारे बताने से हम ठीक हो गए। तुम्हें बताओ तुम्हारी फीस कितनी है? मैं कहता हूँ, फीस तो मैंने मांगी नहीं। क्या मेरी सत्संग वीडियो में कभी सुना कि मेरी वीडियो को सुनने के इतने रुपए? देना हो दो, नहीं देना हो ना दो, मुझे क्या। दे दो तब भी ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है। और मैं कौन सा मांग रहा हूँ? जो मिल रहा है वो मिल रहा है, यूट्यूब एड्स से मिल ही जाता है। मालिक जितना देना है दे ही देता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं। तो मरीज थक जाता है मनोवैज्ञानिकों के पास जा जाकर। एक मनोवैज्ञानिक से दूसरे मनोवैज्ञानिक के पास चला जाता है, वहाँ थक जाता है तो तीसरे के पास चला जाता है। ऐसे जिंदगी चूक जाती है। लेकिन अब तक पूरी पृथ्वी पर लाखों मनोवैज्ञानिक हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह सके कि उसके मनोविज्ञान की सारी समस्याएं उन्होंने हल कर दी हैं। उनकी ही हल नहीं हुई हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहाँ जाए? पश्चिम में तो सद्गुरुओं जैसी घटना घटती नहीं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कहाँ घटती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक को हमारे यहाँ पर आना पड़ रहा है। तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि मुझे सुनने वालों में बहुत से मनोवैज्ञानिक भी हैं, मनोचिकित्सक हैं, और उनके आने का कुल कारण चैनल पर इतना ही है कि वे थक गए हैं। दूसरों की समस्याएं कब तक हल करते रहे? अभी अभी उनकी नहीं हल हुई हैं, अब उनको बात खलने लगी। हम खुद ही भ्रांत हैं, हम किसको समझा रहे हैं? अभी अभी मेरे ख्याल से शायद 4-5 महीने हुए हैं, एक स्त्री है, कम से कम वो 900 शिष्यों को छोड़कर आई है। 900 शिष्य वो सुनती है। अब उसने सभी शिष्यों का साथ छोड़ा कि भैया मुझे माफ़ करो, मैं नहीं तुम लोगों को सिखा सकती, बस अपने आप में अब मस्त रहती है। तो राजेंद्र भाई, तुम अपने को बचाना चाहते हो अच्छे शब्दों के जाल में कि क्या ये नामदान लेना उचित होगा? फिर कब उचित होगा? अभी औषधि की ज़रूरत है भाई। और तुम्हें अभी ये भी पक्का नहीं है कि तुम्हारी समस्या क्या है। समस्याएं नहीं है, समस्याएं तो पत्ते हैं, समस्या तो भीतर छिपी है और वह अहंकार है। और नामदान
उसी जड़ को काटने की प्रक्रिया है। नामदान का अर्थ होता है समर्पण। किसी के चरणों में जाकर अपने को समर्पित कर देना, जिससे प्रेम हो जाए, जिसके भीतर थोड़ी सी उसकी बांसुरी बजती सुनाई पड़ जाए, जिसके भीतर से थोड़ी सी उसकी हवा की झलक मिलने लगे, जिसके पास उसके सौंदर्य का थोड़ा सा आभास हो, बस उसके चरणों में सब छोड़ देना। उस छोड़ने में क्रांति घट जाती है, क्योंकि उस छोड़ने में तुम्हारा अहंकार पहली दफा झुकता है। वही झुकना जड़ का कट जाना है। हाँ, अगर ना झुके तो नामदान लेने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ बहुत से हैं जिनको मैं देखता हूँ, उनका क्या हुआ? नामदान फिर ऊपर ऊपर रह गया। वर्षा भी हो गई मगर तुम भीगे नहीं, कुछ सार ना हुआ। भीतर झुकना तो समस्याओं की समस्या, सारी समस्याओं का मूल आधार विसर्जित हो जाता है। तो नामदान की आकांक्षा उठी हो तो आने दो प्रभु को भीतर। उसने पुकारा है इसलिए उठी होगी भाई। उसकी पुकार को समझो, उसकी पुकार में अपनी पुकार भी जोड़ दो। सलिल गीत उतरो हे भू पर, पावन रे तुम ज्योति किरण दो, कुहर मलान मानव और अंबर। आदमी का हृदय बहुत अंधेरे में भरा हुआ है। पुकारो ज्योति को, वही पुकार है नामदानी सज्जन हो जाना। सीधे तुम परमात्मा को ना पुकार सकोगे, क्योंकि उसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। इसलिए किसी ऐसे आदमी से जुड़ जाओ जिसे उसका अनुभव हो। उसके झरोखे से झांको। गुरु तो एक झरोखा है। गुरु यानी गुरुद्वारा, वह तो द्वार है। उस द्वार से तुम झांको खुले आकाश को। तुम्हारा द्वार बंद है, गुरु के सानिध्य में सरको। पास आओ, निकट आओ। इस निकट आने का प्राथमिक चरण है नामदान। नामदान है दीक्षा इस बात की कि अब मैं पास आना चाहता हूँ, कि मुझे और पास ले लो, कि मुझे निकट से निकट ले लो। सलिल गीत उतरो है पावन रे तुम ज्योति किरण दो, कुहर मलान मानव और अंबर। मेरा हृदय बहुत अंधेरे से भरा, बहुत कुहर मलान है, बहुत बदलियां भरी हैं। आओ उतरो। मेरे भीतर शोरगुल ही शोरगुल है, भीड़ भाड़ है, उतरो गीत बनकर। सलिल गीत उतरो है, इस पुकार को सुनो, अनसुना ना करो। नामदान अगर समर्पण बन सके तो महाक्रांति है। समस्याएं मैं नहीं सुलझाता, जड़ काट देता हूँ। समस्याएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। किसी वृक्ष की जड़ काट दो, हाँ कुछ दिन तक वृक्ष के पत्ते फिर भी हरे रहेंगे, बस कुछ दिन तक, फिर अपने आप कुम्हला जाएंगे, गिरने लगेंगे। नए अंकुर फिर ना आएंगे, जल्दी ही ठूंठ खड़ा रह जाएगा। ऐसे ही मैं जड़ काटता हूँ। तो कब सुलझ पाएंगी समस्याएं? कैसे सुलझ पाएंगी? और तुम एक सुलझाओगे तब तक तुम्हारा पुराना मन 10 नहीं उलझा लेगा। यही तो जिंदगी की कथा और व्यथा है। एक सुलझ नहीं पाती, दूसरी उलझ जाती है। अक्सर तो ऐसा हो जाता है कि एक को सुलझाने से बचने के लिए आदमी और बड़ी समस्या उलझा लेता है, क्योंकि जब बड़े दुख आ जाते हैं छोटे दुख भूल जाते हैं। एक मित्र हैं, अकेले हैं, उनको अकेले की समस्या है, एकाकीपन खलता है। दूसरे मित्र हैं, पत्नी है, उनकी ये समस्या है कि 2 बर्तन खटकते हैं, झंझट होती है। तीसरे मित्र हैं, उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए हैं। पहले अकेले थे, समस्या थी, लोगों ने कहा 2 हो जाओ, समस्या हल हो जाएगी, तो 2 हो गए, समस्याएं दुगनी हो गई। फिर लोगों ने कहा बाल बच्चे होने चाहिए,
तब समस्याएं हल होगी। अब बाल बच्चे हो गए, समस्या तो हल नहीं हो रही, समस्याएं बढ़ रही हैं। अब बाल बच्चों की समस्याएं हैं, मगर इसमें एक लाभ है। जैसे जैसे समस्याएं बड़ी होती जाती हैं, जैसे जैसे समस्या का जाल उलझता जाता है, तुम अपने को भूलते चले जाते हो। तुम इतने व्यस्त हो जाते हो, फुर्सत कहाँ। लोगों पर इतनी चिंताएं हो जाती हैं कि चिंतित होने की भी फुर्सत नहीं बचती। लाला झंडूराम मुझसे एक दिन कह रहा था कि अगर आज कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरे पास 3 सप्ताह तो फुर्सत ही नहीं है। पहले की ही समस्याएं इतनी खड़ी हैं, अगर आज कोई दुर्घटना घट जाए तो मैं 3 सप्ताह तो ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा उस पर। 3 सप्ताह के बाद, क्योंकि 3 सप्ताह तक के लिए तो पहले से ही क्यों लगा है, फुर्सत किसे है। छोटी समस्या को भुलाने के लिए लोग बड़ी समस्या खड़ी कर लेते हैं। जरा इस मन की चाल को तो देखना, पहचानना, इससे व्यस्तता बनी रहती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहन मुझसे कहने लगी कि भैया, अगर हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये रहेगा कि हमारे घर वाले भी पहुंच जाएं। देखो मन की चाल, एक समस्या सुलझी नहीं, दूसरी खड़ी कर ली। तुम जरा सोचो, अगर तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दी जाएं, अभी इसी वक्त एक जादू का डंडा फिराया जाए और तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दी जाएं, तुम एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े रह जाओगे। तुम कहोगे अब क्या करें जी, अब कहाँ जाएं। तुम कहोगे कि लौटा दो मेरी समस्याएं, वापस कर दो मेरी समस्याएं। अब मैं क्या करूँगा, मेरा सारा कृत्य छीन लिया, मेरे सारे जीवन का अर्थ छीन लिया, अब मेरे होने में सार क्या है। तुम एकदम पाओगे निस्सार हो गए। इसीलिए लोग उलझाए चले जाते हैं खुद को, नई समस्याएं गढ़ते चले जाते हैं, रोते भी रहते हैं कि समस्याएं बहुत हैं और जड़ भी नहीं काटते। तो राजेंद्र भाई, अगर आकांक्षा उठी है नामदान की और जड़ काटने की, तो चूको मत। मन तो 1000 तरकीबें बताएगा, ये तरकीब बड़ी सुंदर मन ने बताई। मन ने कहा कि अभी क्या नामदान लेना, पहले समस्याएं हल कर लो। मन जानता है भली भांति कि ना होगी समस्याएं हल, ना मिलेगा नामदान। पहले समस्याएं हल कर लो। कितना सम्यक विचार मन ने दिया, कितना साफ सुथरा। फिर आना भाई, मगर किस लिए? नहीं भाई नहीं, मगर ऐसा दिन कभी आएगा भी नहीं। जो मन ये सवाल उठा रहा है, ये मन नए नए सवाल उठाएगा, उठाता जाएगा। मन का सवाल उठाना स्वभाव है। मन नई उलझने खड़ी कर लेता है, बड़ी उलझने खड़ी कर लेता है, उन्हीं उलझनों में व्यस्त रहता है। व्यस्त रहने से ऐसा लगता है हम कुछ कर रहे हैं। अपनी समस्याएं अगर छोटी पड़ जाती हैं तो लोग दूसरों की समस्याएं भी ले लेते हैं, पास पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने लगते हैं। अपनी सुलझी नहीं है, सारे देश की सुलझाने लगते हैं, मनुष्य जाति की सुलझाने लगते हैं। राजनीति ऐसा ही उपाय है। जिनकी अपनी समस्याएं नहीं सुलझी हैं, वे दूसरों की समस्याएं सुलझा रहे हैं। इन उपद्रवियों के कारण समस्याएं और उलझ जाती हैं, सुलझना तो मुश्किल ही हो जाता है। अभी हाल ही में 1-1.5 महीना पहले, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, हमारे गांव में दुर्घटना घटी। जो हमारे प्रधान हैं, हालांकि चाचा ही लगते हैं मेरे गांव के, जो प्रधान है उनके बेटों ने ही दंगा फसाद कर दिया और प्रधान पर ही केस कर दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि जो प्रधान है वो अपने खुद के ही केस में कैसे बैठेगा, कैसे वो सुलझाएगा। अपनी समस्या सुलझी नहीं, लोगों ने उस पर ही केस कर दिया। अगर राजनीतिक 100 वर्ष के लिए शांत हो जाएं, तो मैं कहता हूँ 99% समस्याएं तो एकदम सुलझ जाएं, क्योंकि उनको खड़ा करने वाला ही कोई ना हो। जरा तुम सोचो, सारे दुनिया के राजनीतिज्ञ 100 साल के लिए तय कर लें कि बस चुप रहेंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे, समस्याएं अपने आप विदा हो जाएंगी, क्योंकि यही खड़ी कर रहे हैं समस्याएं। हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञ पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है, पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञ के लिए समस्या खड़ी कर रहा है।
दक्षिण का राजनीतिज्ञ उत्तर के राजनीतिज्ञ के लिए समस्या खड़ी कर रहा है, उत्तर का दक्षिण के लिए खड़ी कर रहा है। बस समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। ये जाल तुम जरा देखो। अगर राजनीतिज्ञ 100 साल के लिए विदा ले लें तो 99% समस्याएं तो अपने आप गिर जाएं, और जो 1% बचे वह हल की जा सकती हैं। इन 100 की वजह से वह एक भी हल नहीं हो पा रही है। मनुष्य जाति खूब उलझ गई है, और उलझाव का बड़े से बड़ा कारण तो यही है कि बहुत से सुलझाव करने वाले लोग मौजूद हैं जो खुद भी सुलझे नहीं हैं, मगर उनको एक रस है। रस यही है कि वे दूसरों की बड़ी समस्याओं में उलझ जाते हैं, अपनी भूल जाते हैं। घर की छोटी मोटी समस्याओं की कौन फिक्र करे? जब तुम प्रधानमंत्री हो जाओ तो कौन फिक्र करे घर की छोटी मोटी समस्याओं की? बड़ी समस्याएं सामने हैं। टिल्लू भैया एक दिन राह से चला जा रहा था, बड़ा घिसकता, बड़ा खींचता, बड़ी गालियां बकता। मैंने पूछा, टिल्लू भैया बात क्या है? तो उसने कहा, देखते नहीं मेरे पैर सूजे जा रहे हैं, ये जूते छोटे हैं। मगर मैंने कहा, ये बात मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ, ये रोज का ही गोरख धंधा है। तुम दूसरे जूते क्यों नहीं खरीद लेते? ये 2 नंबर छोटे जूते खरीदे क्यों? उसने कहा, ये मैं कभी नहीं करूँगा, आप समझे नहीं। यही जूते तो मेरे जीवन का सुख है। दिन भर इनको गाली देता हूँ, इससे चित्त लगा रहता है, एक काम बना रहता है। और फिर एक बड़ा मज़ा है कि जब घर लौटता हूँ शाम को थका मांदा, इन जूतों से परेशान, और जब इनको खोलकर मैं फेंकता हूँ और बिस्तर पर लेटता हूँ तो मैं कहता हूँ, हे प्रभु, ऐसा आनंद आता है जूते निकालने से। अब ये जूते मैं छोड़ दूँ तो वह आनंद भी गया। उतना ही आनंद है मेरे जीवन में, और जीवन में कोई आनंद भी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में आनंद है क्या? तुम्हारे दुख की फांसी थोड़ी देर के लिए हल्की हो जाती है, बस वही आनंद है। तुम दुख छोड़ोगे कैसे? क्योंकि इस दुख के साथ ही तुम्हारा आनंद भी चला जाएगा। एक दिन पत्नी नहीं झगड़ती, बड़ा सुख मिलता है, मगर वह इसीलिए मिल रहा है कि वह रोज झगड़ती है। ख्याल रखना, अगर झगड़ना ही छोड़ दे तो सुख भी गया। फिर कैसा सुख? तुम्हारा सुख भी तुम्हारे दुख के बीच में से आता है, तुम्हारे दुख की ही उप उत्पत्ति है। कई लोग कहते हैं कि जी झगड़ने से प्रेम बढ़ता है। अरे क्या खाक प्रेम बढ़ता है? मैं कहता हूँ, जहाँ प्रेम होता है झगड़ा हो ही नहीं सकता। झगड़ा वहीं होता है जहाँ प्रेम का दिखावा होता है। ये सब घटिया बातें हैं, इन सब बातों को छोड़ो। 2 प्रेमियों में झगड़ा होता ही नहीं, क्योंकि वो एक ही तल पर हैं, एक हो गए हैं। अगर झगड़ा हो रहा है तो समझना वो प्रेम नहीं है, आकर्षण है, बस ऐसे ही है। तो भैया ले लो नामदान, और भाई युक्ति सीख लो। करना क्या है, क्या नहीं करना है। नहीं करना है, नहीं लेना है नामदान, सांस क्रिया किया करो, जड़ें तुम्हारी कट जाएंगी। यही काम चल रहा है। और एक बार तुम्हारी जड़ कट जाए, एक बार तुम्हें होश आ जाए कि तुम नहीं हो, परमात्मा है, बस हल आ गया। इसीलिए हम उस दशा को समाधि कहते हैं, क्योंकि उस दशा में समाधान है। समाधानों का समाधान, परम समाधि, शून्य समाधि। आज के लिए बस इतना ही। मेरी विनती है, अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई आप जी को कोई दिक्कत परेशानी है, आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मेरी एक और विनती है, कृपया कमेंट का रिप्लाई ज़रूर पढ़ लिया करो। हर एक का मैं रिप्लाई दे देता हूँ, कम से कम 9-10 घंटे के बाद। जहाँ पे आपने कमेंट किया होता है उसको दोबारा से देख लिया करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, करना ना करना मालिक की मौज है। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें, कुछ नए करने में अवश्य डूबा करें। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया के बारे में जानना चाहते हो तो भी मैं वो क्लिप लगाए दे रहा हूँ। विनती है, इसको भी पूरा सुनने की कृपालता करें जी। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं।
कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें।
और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।